क्या हुआ बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी समझ नहीं आ रही? आओ समझा देता हूँ। देखो, जब भी हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो एक लेमैन की लैंग्वेज में, लेमैन मतलब नॉर्मल इंसान जो आप देखते हो, नॉर्मल इंसान की भाषा में हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है कि भाई जहां तक हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यानी कि पॉलिटिकल फ्रंटायर्स हैं उस कंट्री के, वहां तक हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछ लो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो यही बोलेगा भाई जहां तक हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, वहां तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। या बेसिकली जहां तक हमारा मैप है, मैप का जो नक्शा है वही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप भी ये कहीं ना कहीं यही सोचते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जहां तक हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कोई दिक्कत नहीं, हम लद्दाख भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, कन्याकुमारी भी घूम सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है ना आपको। बेसिकली आपको बस नॉर्मल टैक्स देना है, टोल टैक्स, बट वहां तक आप जा सकते हो, वहां कोई रोकेगा नहीं आपको। बट आप अमेरिका जाने की सोचोगे तो वहां पे आपको पासपोर्ट चाहिए, वहां रोकने वाले बहुत खड़े हैं। तो यही सिंपल है कि जहां तक आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना आए, आपकी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि बिल्कुल सही है। बट जब बात करते हैं हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, यानी कि जब हम पूरे साल में जोड़ते हैं इनकम कितनी हुई किसी भी कंट्री की, हम इंडिया में रहते हैं भाई, इंडिया की बात करेंगे, आप अपनी कोई भी फेवरेट कंट्री ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं बात करूंगा इंडिया की, भाई हम पूरे साल में देखते हैं जीडीपी क्या हुई है, कितनी हमारी इनकम हुई, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें हटाने के लिए कुछ और चीजें समझनी पड़ती है कि भाई कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड होंगी। बहुत सिंपल सी चीज है, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, और आप तो फिर भी 12th में हो, यू गाइस आर सो इंटेलिजेंट, आई नो। अब देखो, पहली चीज तो समझ आ गई कि भाई पॉलिटिकल फ्रंटायर तो है ही पहला पॉइंट, और तीन चीजें और हैं जो आपको समझनी है, ऐड हमें करना पड़ता है। ठीक है, समझते हैं फटाफट। ये देखो, पॉलिटिकल फ्रंटायर तो है ही, इन एडिशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 3 पॉइंट आल्सो, तो टोटल 4 हो गए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। एग्जांपल समझते हैं, बहुत इजी है। अब शिप्स और एयरक्राफ्ट है, शिप सबको पता है, एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया जो है भाई वो इंडिया की कंपनी है, यहां तक समझ आ रहा है। तो ओनर भी इसका कौन है, कंपनी मतलब इंडिया, इंडियन है ओनर, जो कि यहाँ आपके रतन टाटा जी। ठीक है, तो अब जो रतन टाटा जी है, जब वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट जो है इंडिया से अमेरिका भी जा रही है, अमेरिका से इंडिया आ रही है, तो क्या ये आपको नहीं लगता भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे और हमें पता ही ना हो कि भाई किस के अकाउंट में जाएगा पैसा? अमेरिका बोलेगी भाई मेरे टेरिटरी में आए हो आप, तो मेरे कंट्री में काउंट हो गया ये पैसा, हमें मिलेगा पैसा। पर इंडिया बोलेगी भाई ऐसे कैसे, ये खरीदा तो हमारे बंदे ने, और जो रेसिडेंट है रहने वाला वो तो इंडिया का है। तो यहाँ पे जो दिक्कत आती है वो ये आती है। तो इसको समझने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि डिसाइड करी गई है इस तरीके से कि भाई कौन सी चीज किसमें काउंट होगी, कौन सी कंट्री पैसे उसको, मतलब जो पैसे कमाएगी वो कौन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा फंडा है, जिस कंट्री का भी भाई बंदा नॉर्मल रेसिडेंट है, या जो इस कंपनी का जो ऑनर है वो जिस कंट्री में रहता है, और नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब यही होता है बेसिकली, अभी समझ लो कि वो पैसे खर्च भी वहीं करता है और कमाता भी उसी कंट्री में। तो एयर इंडिया के जो भी हमारे स्टाफ हैं, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं और जो पैसा आ रहा है वो किस कंट्री में काउंट होगा, वो इंडिया की कंट्री में काउंट होगा जब हम नेशनल अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये सिर्फ एयर इंडिया की बात हुई है, बाकी और चीजें तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो है अभी के लिए इतना समझ लो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अगर जिस भी कंट्री का और बंदा होगा, ऑनर होगा उस कंट्री का, उसी कंट्री में वो पैसे काउंट होंगे। समझ आ गया, बहुत इजी, मजा आ गया। चलो सेकंड बात हो रही है फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो वो सारी चीजें भी क्या होती है, एक उसी कंट्री में काउंट होगी जिस कंट्री पे उसके राइट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, राइट्स होते हैं। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से एम्बेसीज होती है, जितने भी आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होते हैं कंट्री के, ठीक है, वो भी किसके माने जाएंगे, इंडिया के माने जाएंगे, वो अगर अब्रॉड में लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल आपको सबको पता है, सिंपल सी बात है, इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो वो जो भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं तो वो बेसिकली इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी वो काम करेंगे वो इंडिया के अंदर ही पैसा इंक्लूड होगा। ठीक है, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम है यार, वो जिससे पैसा कमा रहे हैं वो इंडिया में हम काउंट करेंगे। उसी तरीके से वो हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या क्या चीजें काउंट नहीं होती। तो बेसिकली अगर इंडिया के अंदर आपकी कोई मिलिट्री एक्टिविटीज चल रही है जो दूसरे देश की है, वो बेसिकली क्या उनका एक ऑफिस है या कोई एम्बेसी है जो अमेरिका की, आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली में रहते हो, महरौली साइड बहुत सारी एम्बेसीज है, तो वो जो एक्टिविटीज कर रही है या उनके जो लोग हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है इंडिया का, वो जो पैसा कमाएंगे वो अपनी कंट्री के लिए कमा रहे हैं। तो ये सारा फंडा होता है, 3 पॉइंट है जो कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक्स्ट्रा समझना है कि ये चीज काउंट होती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको कैसे समझोगे, इंडिया के बिहाफ से समझो अभी के लिए कि ये चीजें हम अपनी तरफ से जो करेंगे वो हमारी कंट्री में काउंट होगा, ना कि किसी दूसरे कंट्री में। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको काउंट नहीं करनी है अपनी कंट्री में। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें जो भाई आप काउंट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है, देखो पहली चीज क्या है, एम्बेसीज और जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ऑफ अ फॉरेन कंट्री, भाई बाहर की कंट्री है, अमेरिका है मान लो, उसके एम्बेसीज इंडिया के अंदर है, तो क्या वो आप इंडिया में काउंट करोगे या अमेरिका में काउंट करोगे?
तो सिंपल सी बात है भाई, वो अमेरिका में काउंट होगी कि उनकी चीजें हैं। जैसे पिछले वाले में देखा कि क्या क्या आप काउंट करोगे, तो अपनी एम्बेसी अगर बाहर है वो आप काउंट कर रहे हो, तो दूसरों की एम्बेसी अगर आपके अंदर है तो वो सिंपल सी बात है उल्टा है इसका, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो ये काउंट नहीं कर सकते आप। पहली चीज कौन सी, एम्बेसी अगर दूसरे फॉरेन कंट्री की है तो आपकी इंडिया के अकाउंटिंग में उसके पैसे नहीं आने वाले भाई, सिंपल सी बात है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि यूएनओ, WHO, ये जितनी भी होती हैं वो आप अपनी कंट्री में काउंट नहीं कर सकते, या किसी भी कंट्री में वो काउंट नहीं होती बेसिकली, वो नॉर्मल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी चीजें, बस ये 2 पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्बेसीज, तो इसमें याद करने वाली कोई चीज है नहीं, आपको बस समझना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी समझ गया इसको, बट आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको अपनी भाषा में इन चीजों को लिखना है। ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया था मैंने आज तक रट्टा नहीं मारा, क्योंकि मैं समझ चुका था भाई ये गेम बड़ा खतरनाक है, अगर मैं रट्टा ही मारता चला गया ना तो फेल होना निश्चित है। ठीक है, तो यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से बच्चों की भाई कभी ट्राई करो कि रट्टा मारने की नौबत ही ना आए। आप चीजों को समझ गए, इतने इंटेलिजेंट हो, 12th में पहुंच गए हो कि अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। मेरे पास अपनी आंसर शीट नहीं है बोर्ड की, वरना मैं दिखाता, मैंने सारी चीजें जितनी भी डेफिनेशन लिखी अपनी लैंग्वेज में लिखी थी। बट इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें जैसे इट रेफर्स टू, ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आप लिख देते हो तो टीचर को भी अच्छा लगता है। वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, बहुत ईजी है। बट अभी के लिए फोकस ये करो कि आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ वो सीधा हिंदी में समझा रहा हूँ, इसलिए ताकि सीधा दिमाग में घुसे और एज अ स्टोरी से याद करना समझो। इमेजेस देखो भाई क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीजें जो आप समझते हो, और इसलिए मैं जो टॉपिक्स है काफी छोटे छोटे रखता हूँ, वीडियो छोटे छोटे रखता हूँ, ताकि आप हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सको। क्योंकि टॉपिक समझ गए एग्जाम में वही चीजें आती हैं और आप बड़े आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। पास तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो फ्रेंडों के साथ फटाफट कि भाई एक नए टीचर आ चुके हैं मार्केट में जो कि तहलका मचाने वाले हैं। सो लेट्स सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।